हरी बोल। क्षमा करें, आज थोड़ी तबीयत नरम गरम है, running low on energy, but I did not want to and could not miss this highlight of my week. इसलिए जैसे तैसे I know you will put up with the low energy delivery, लेकिन let's push through it. Let's continue. चैप्टर 8 में जहाँ पर थे हमने 5 श्लोक हो गए थे, 5-6 जनरली इन द 6th चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग में। आई रिमेंबर वो कह रहा था मैं, जैसे शरीर मन बुद्धि, नॉर्मली वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज आइदर वन ऑफ द थ्री। कभी शरीर है, कभी मन है, कभी बुद्धि है। ये पंच महाभूतों से बना है, 5 तत्वों से, पृथ्वी जल वायु आप तेज। सॉलिड अर्थ, सॉलिड है शरीर, लिक्विड है गैसेस है, वायु है, देयर इज एनर्जी, हीट, एंथैल्पी इन इट, एंड देयर इज स्पेस। यानी 5 तत्व है शरीर में। तो जब शरीर छूट जाता है, क्यों ये कहता है, ओ अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम। 5वां श्लोक जो किया था। फिर 6वां यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये शरीर जब छूट जाता है, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान कह रहे अर्जुन, शरीर जब छूट जाता है तब तू नहीं छूट जाता, तेरा शरीर छूट जाता है, तेरा मन रहता है। कैसे? शरीर का पृथ्वी तत्व जल कर राख हो जाता है, शरीर का जल तत्व भाप बनकर, वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है। बाकी 3 तत्व जो है, ये उपनिषदों में आता है, यहाँ पर गीता में ये डिटेल नहीं है, लेकिन गीता भी उपनिषदों से है। बाकी 3 जो तत्व है हमारे शास्त्रों में है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। द एनर्जी, द स्पेस एंड द मोशन, वो 3 आगे निकल जाते हैं। और जो सूक्ष्म मन, ये स्थूल शरीर है। अभी जो हम अपने आप को समझते, ये मैं हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान है, जवान नहीं है, इस स्थूल शरीर, स्थूल मतलब बल्क, सॉलिड, अपने आप को टेंजिबल समझ रहे हैं। इस स्थूल इसी से हो रहा है, खाली इसमें पृथ्वी और जल है, इसलिए स्थूल टेंजिबल लग रहा है। हीट को हम टेंजिबल स्पर्श नहीं कर सकते। फ्लेम दिखती है दिए की, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर, वो हाथ में नहीं आ सकती। वायु स्पर्श से पता चलता है कुछ है, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते, टेंजिबल नहीं है। और आकाश तत्व, स्पेस जो है, जगह जो है, जगह को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। तो वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म अर्थात सटल, फाइन, फाइन, वेरी फाइन। जैसे पाउडर किया, बहुत पाउडर एकदम बारीक कर दिया तो वो सब पकड़ा तो हाथ में नहीं आती, निकल जाती है। और जितनी फाइन हो उतनी कम पकड़ में आती है। तो ये तो मटेरियल है ही नहीं, सॉलिड नहीं है, इसमें लिक्विड भी नहीं है, तो बहुत फाइन है। विंड, स्पेस एंड हीट, तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। हाँ, ये स्थूल शरीर के अंदर मन रूपी सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम शरीर कहते हैं। बॉडी सफ़र हो रही है, बॉडी से ऐसा, बॉडी से वैसा, दैट इज़ द आउटर मोस्ट अस। दैट जैसे केले का छिलका है, उसका ज़्यादा महत्व नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अंदर में जो माल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब माल से काम हो तो वो छिलके को फेंक देना पड़ता है। ऐसा अंदर में जो है वो माल है, उस माल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर का छिलका है। ये जल जाए उड़ जाए तो कोई चिंता नहीं, माल की सुरक्षा होनी चाहिए, जो सत्व जो है अंदर, एसेंस। तो माल सूक्ष्म रूप में, मन रूप में संस्कार, जन्म भर जो चाह थी, जन्म भर जो मन में संस्कार हुए, किसी से द्वेष किया, किसी से लोभ प्रेम किया, मन में बड़ी आशा तृष्णा लगी रही, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो।
उस शरीर छूट गया मतलब वो छूट नहीं गया। मरते हैं तो छुट्टी नहीं होती, कहीं कब कोई छुट्टी नहीं होती मरने के बाद। इसीलिए आत्महत्या को गलती का है, बहुत उल्टा कहा है, आत्महत्या से और बड़ा नुकसान कर दिया है। आत्महत्या करी तो छुट्टी कहीं नहीं हुई, खाली वो थोड़े समय के लिए अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन वो उधर ही है सूक्ष्म रूप में, संस्कार रूप में। तो मन जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, ये छठे श्लोक में जो कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कलेवर मतलब स्थूल शरीर, शरीर को त्याग कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन उस समय जो मन में संस्कार थे, विचार जो थे, वो सूक्ष्म शरीर ने अर्थात मन में फिर भी थे, है ही, वो घूमते जाता है। फिर उसके से भी और सूक्ष्म शरीर है हमारा कारण शरीर, कहते हैं causal body. There are 3 in us right now and we're none of the 3. ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है मन रूपी, और उसके अंदर कारण शरीर है causal, like why वाला. Where did it all come from? Why do I even exist? Why was this even created? Why do I like this? ये क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? उसका जो कारण है cause, ये इफेक्ट है। अभी जो दिखाई दे रहा है वो परिणाम है। अभी जो जीवन जो भी हो रहा है वो परिणाम है किसी कारण का, कर्म का अकाट्य सिद्धांत। अभी जो भी जीवन में हो रहा है, it is the effect of some other cause. The reason I have this body, the way this is now, is an effect of some other cause. वो कारण is embedded in me, in my software, it's embedded in my code. और सूक्ष्म शरीर के मन के अंदर उसको सॉलिड की ज़रूरत नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, फॉर एग्जांपल, वो आयरन है, उसको डब्बे में बंद नहीं करना पड़ता सॉफ्टवेयर ट्रांसमिट करने के लिए, वो थैली में रखना नहीं पड़ता, फिज़िकली कुछ भेजना नहीं पड़ता उसको, जैसे, तो उसको शरीर की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शरीर हो ना हो वो एग्जिस्ट होता है, और देर सवेर जाके फिर वो ढूंढ लेता पान जहाँ पर कहीं संभावना है कि यहाँ पर मेरी बची कुछ यात्रा फिर से पूर्ण हो सकती है। मेरी जो सारी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं थी, जो मन में था ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसने पैसे नहीं दिए, ये उसका बदला लेना है, ये करेगा, ये कहीं ना कहीं जा कर के घूमते रहेगी आत्मा, जब तक वैसा नहीं मिलेगा कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट के। अच्छा, यहाँ पर जाके टपके, इस शरीर इधर में, इस देश में, इस मुल्क में, इस परिवार में, यहाँ से शायद संभावना है। छठे अध्याय में हमने सुना था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 6th चैप्टर, भगवान कहते हैं कि इफ़ यू आर ऑन द पाथ ऑफ योगा, फॉर एग्जांपल, इफ ऑल योर लाइफ लाइक इंक्रीजिंगली हम लोग वी हैव बीन ट्राइंग टू यूनाइट विद गॉड, भगवान का अनुभव करने का, और योग भ्रष्ट हो गया, मतलब डिट्रैक्ट हो गया, गाड़ी पटरी से घसर गई, तो गाड़ी को उठा के फिर से रखते तो चलने लगती है। ऐसे जो योग भ्रष्ट हो गया, भगवान के शब्द है गीता में, तो कहते शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, छठे अध्याय में आता है। वो उसको फिर से गाड़ी को उठा के मैं उधर ही रख देता हूँ, उधर से चल पड़ती फिर से उसकी गाड़ी, कि शुचिनाम श्रीमताम, अगर योग में लगा है मार्ग में, तो आई पुट दैट जीवात्मा एट अ प्लेस वेयर सच रिसोर्सेज आर अवेलेबल, सात्विक वातावरण में, और whatever resources are necessary for progress, I put it back on there, no loss, फिर से चल पड़ती गाड़ी। That applies everywhere. अगर हमें धनवान ही होना है और धन नहीं मिला, अभी तृष्णा आशा बनी रही, तो मन भटकता रहेगा सूक्ष्म रूप से। कारण उसका वो धन के लिए भटक रहा है, कारण शरीर में धन है, sooner or later it will find a way to arrive at a place जहाँ धन का संचय है। और कोई गारंटी नहीं मनुष्य ही बनेगा, क्या बनेगा, वो सांप बन के बैठ जाएगा बहुत बड़े तिजोरी में जा कर के, डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर कॉम्प्लेक्स कर्मा से। सो इसलिए भगवान कहते कि नहीं, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, केयरफुल। अंत समय में वही याद आएगा, वही प्रोमिनेंट रहेगा सिर में सामने, जो जीवन भर ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखी है। ऐसा नहीं होता, नहीं होगा, नहीं हो सकता
कि अभी जो चाहिए वो कर ले, ये खा ले, वो पी ले, इधर जा ले उधर ले। आई विल रिमेंबर, अंत समय जब आएगा तब वो बराबर भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान को कहेंगे भगवान तुम ही चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान ही चाहिए। ऐसा नहीं होता। गॉड स्माइल्स इफ दैट्स हाउ वी थिंक। ट्राई इट करके, विच इज़ वेरी सिंपल। लाइक मैक्सिमम जो तेरी चाह थी, सबसे ज़्यादा जिसका विचार किया था, सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया था, वही बराबर सामने आएगा अंत समय में, उधर ही जाके पहुँचेगा फिर। इसलिए यहाँ कहा है कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अदरवाइज इट विल बी अनफेयर। इन फैक्ट गॉड्स सिस्टम विल बी करप्ट, विल बी फ्रॉड, वे बैड सिस्टम। और भगवान फिर बदमाश हो जाएगा कि तुम्हें फ्रीडम दिया हमने जीवन भर, ये इस बात को चाहा और तुमने अपनी मनमानी कर दिया, अंत समय में हमको लूट लिया। यू टू कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स। तेरे को जो चाहिए उधर रख दिया, तेरे को जो लाइक दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड। हु टोल्ड यू? यू सेड यू गेव मी फ्रीडम, मेरे को अकल दी, मनुष्य बना दिया। मेरे लिए क्या भला है मैं जानता हूँ। आई डोंट वांट गॉड वार, होगा तो नहीं होगा। आई वांट दिस, मेरे को धनवान बनना है, सुंदर बनना है, शरीर स्वस्थ बनना है, व्हाटएवर, फेमस बनना है। मेरे को जो चाहिए वो दे। तू तो नहीं तो फिर तो कठपुतली हो गई। प्रेमी कैसा हो गया फिर? जैसा नाचे वैसा ही नाचना, फिर कुछ चॉइस ही नहीं है, फ्रीडम नहीं दिया तो ये तो करप्ट और फ्रॉड सिस्टम हो जाएगी। नहीं, भगवान कहते ऐसे नहीं बच्चे। आई लव यू मोर देन वी कैन इमेजिन। आई विल ओनली गिव यू व्हाट यू वांट। आई विल गाइड यू। धीरे धीरे अनुभव करते करते धीरे 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 सीधे लाइन में आ जाए कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वेदों में आता है न इति न इति न इति न इति, मतलब क्या, नेति 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 करके करते करते नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, 10,000 से 1,000 से 100 से 10 से फिर धीरे धीरे पहुँचेगा। फनल जैसी होती है ना, बड़ा मुख होता है फनल का, ऐसे करते करते बराबर धार वो छेद में जाती है ऐसे। क्योंकि तब जब जाएगा, अपने आप से जब जाएगा तब पक्का जाएगा, परमानेंट जाएगा। ज़बरदस्ती थपड़े लगा कर जाएगा तो फिर से बाहर निकल जाएगा। बच्चों को जैसे हम बड़ा करते हैं तो जब इंस्पायर होते हैं, उनको अपनी जो प्रेरणा मिलती है, तब वो जो बदल लाते हैं, चेंज लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, परमानेंट होता है। और जब हम ज़बरदस्ती उनसे करने की प्रयास करते हैं, वो इंस्पायर नहीं होता, वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। थोड़े फिर से उसको लाना पड़ता है उधर जा कर के। तो इधर न भगवान को जल्दी है, न जीवात्मा को जल्दी है। धीरे धीरे करके परमानेंट करना है। तो परमानेंट फाइनल हो रहा है, इसका लक्षण क्या है? ये अभी जो चल रहा है, इधर मन लग रहा है, भगवान का नाम लेने का विचार हो रहा है, उनके शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो वो तो 10,000 कट गया या 1,000 कट गया, शायद हम 100 तक पहुंच गए होंगे। इससे अभी भी लेकिन आधा मन इधर भटक रहा है, आधा उधर भटक रहा है, तो अभी 100 से 10 तक नहीं आ पाए। लेकिन अगर प्रयास करे तो 10 तक लग जाएगी, हो जाएगी। और प्रयास करें तो जब एकांत होगा, एक अंत, एकस्य अंत या अस्य सा एकांत, एक में जब अंत होगा, बस एक ही चाहिए, कोई अनकॉम्प्रोमाइजिंग जब होगा, पक्का विश्वास होगा कि उस एक में ही सब है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। When I shall have that one, in that one is all. But if I toss that one, और इसके पीछे उसके पीछे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब साधे सब जाए, उनमें से कुछ नहीं टिकेगा, सब चला जाएगा, जाता ही है। कितना भी काम बन जाए, अच्छा भी सब फाइनली भगवान की कृपा हो गई, सब ठीक हो गया। कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा हो गया। कोई अच्छा नहीं हुआ भैया मैया, समझना है। बस तुम्हें हित चिंतक कर कह रहा हूँ मैं, बात बुरी लगे, कड़वी लगे, अच्छा कुछ नहीं होता इधर। थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, वो परमानेंट नहीं होता अच्छा। सब संसार की बातें जो अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता। Forgive me for bursting the bubble, but I would be lying to you otherwise. I have no reason to lie to you. I don't want anything from you. इसलिए कहता हूँ अच्छा कुछ नहीं होता भगवान छोड़ के। भगवान की ईश्वर प्राप्ति एक ही बात है जो अच्छी होती है। थोड़े समय लेके वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं,
भूल बढ़ जाती है, थोड़े समय के लिए अच्छा लग रहा है, इसलिए एक साधे, और ये भी उतनी गारंटी तो फिर सब सधे, अन्यथा सब साधे सब जाए। तो इसलिए अंत काल में एकांत होना चाहिए। एकांत वासव, श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं, लघु भोजनार्थम मौनम निराशा चित्तावरोधम। अपने चित्त को अवरोध करे, रिस्ट्रेन करे, कंस्ट्रेन करे, थोड़ा काबू में लाए, मन को थोड़ा नियंत्रित रखे, इधर उधर पागल घोड़े जैसा भागने न दे, ऐसा वैसा अंकुश लगा के रखे। तो ऐसा अगर करने लग जाए तो फिर भगवान के विचार अपने आप आने लग जाए, और जितना जितना वो प्राधान्य ले प्राइमरीली, उतना उतना बराबर आखिरी समय में फिर समय आने लग जाए। जितना ये होता है उतना भी वही हो सकता है। वेयर वी इन्वेस्ट, इट्स एज सिंपल, बहुत ही सिंपल गणित है। जहाँ पर भी हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो होगा, सीधी बात है। अभी इतना 90% संसार में इन्वेस्ट कर रहे तो संसार ग्रो हो रहा है। देखो अपने अराउंड बहुत ग्रो हो रहा है, रखने को जगह नहीं है। इधर ये कमरे में बैठे कि वो कमरे में बैठे हो रहा है, संसार बहुत ग्रो हो रहा है। संसार में इन्वेस्ट हो रहे तो अपने में इन्वेस्ट करें तो अपनी उन्नति होगी, अपनी बढ़ती होगी। सो वी पुट आउट अ यार्ड साइन इन आवर यार्ड हर एवरी कपल ऑफ डेज, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे जाते हैं रास्ते से। सो माधवी वन टाइम ब्रॉट समथिंग, जैसे वो चर्च पे लिखे होते हैं ऐसी छोटी सी यार्ड साइन, एवरी डे आई पुट समथिंग न्यू और एवरी अदर डे। टुडेज यार्ड साइन इज कलेक्टिंग लेस टू एक्सपीरियंस मोर। थोड़ा कम इकट्ठा करें ताकि अनुभव ज़्यादा करें। चीज़ वस्तु बहुत जमा करके तो अनुभव करने के लिए समय भी नहीं है और कैपेसिटी नहीं है, वो तो इकट्ठा ही कर रहा है। ओनली व्हेन आई कलेक्ट लेस आई कैन एक्सपीरियंस मोर। तो वो चीज़ वस्तु तो अलग बात है, लेकिन मेमोरीज, विचार, मन में खोपड़ी में क्या क्या भर के रख रहा है, तो अंत समय में फिर वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? दबा रहेगा, किधर तो है पता नहीं अभी, लेकिन समय नहीं है, अभी मरने को आ गया है, उस समय भी नहीं, शक्ति भी नहीं, कैसे ढूंढूं, ध्यान नहीं लग रहा, अभी तो मैं मर रहा हूँ, कैसे ध्यान लगाए? तो दबा है। भगवान है, कभी कभार भगवान का विचार कर लिया था, करते थे, नाम लेते थे, लेकिन 90, 95, 99% वो बहुत कचरा भरा है। कहीं तो है यार, अभी कोई ढूंढ के निकालो उसको। आई डोंट नो वेयर इट इज़ and I don't have energy, I don't have power because I'm dying, and I also don't have time. It's there, he's there somewhere, but I don't know how to bring him out. ऐसे नहीं होगा, इसलिए उसको फ्रेश रखना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए इधर है, बराबर थोड़े समय बाद पकड़ के लाना चाहिए उसको बाहर। अरे भागना मत, इधर आ जाओ वापस, भगवान पता नहीं अब कल मर जाओ तुम। क्विक एक्सेस चाहिए उसको। अपनी 2-3 महत्व की बातें घर में याद होती है, कहाँ चाबी किधर है, कैंची किधर है, जो भी होगा अपने काम की, जो सेल फोन किधर है, वो अंधेरे में भी जाके ढूंढ सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस हो गई है, पता है किधर रखा है और ध्यान में रखा है, इधर है। ऐसा हमारे मन में, चित्त में भगवान किधर है प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए थोड़े समय में जाकर के टेस्ट करने, है कि नहीं, तू भाग तो नहीं गया, चल वापस आ जा, 2 मिनट बैठ मेरे साथ यार। वो तो क्या उधर ही कहीं नहीं भागता, हम भाग जाते हैं। वो भाग जाए तो उठा के लेकर जला देते हैं हमको, वो अगर भाग जाए तो वो नहीं भागता, हम भाग जाते हैं। तो अपने आप को वापस लाना पड़ता है 2 मिनट उसके साथ बैठने के लिए। ऐसा जैसा भी मन को पटे वैसा करके थोड़े समय बाद उससे यारी दोस्ती करती रहनी चाहिए, उसका नाम लेते रहना चाहिए, उसकी याद करनी चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए अपने दिमाग में, उसका विचार करना चाहिए, उसका सिमरन होना चाहिए। उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, इससे बड़ी साधना ही नहीं है सिमरन से। किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी संत की वाणी सुनो, हो ही नहीं सकती इतनी, इससे ज़्यादा डायरेक्ट और एफिशिएंट बात सिमरन से। और कितना आसान है, कोई कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं। सिमरन विल चाहिए, इच्छा चाहिए, प्रयास चाहिए। वो कोई भगवान के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है, हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, बहुत प्यारा 7वां और 8वां बहुत ही सुंदर श्लोक है। 2 of the most powerful श्लोक्स in this
in this whole chapter. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य असंशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। सिमरन का अर्थ ये नहीं है काम छोड़ दे, कुछ नहीं करे, भीख मांगे, नहीं तो मर जाए। क्योंकि या तो सिमरन करे या कुछ काम करे। नहीं, बैग ड्रॉप में अनुस्मर शब्द यूज किया है। बड़ा सुंदर शब्द है अनु, मतलब सिमिलर टू, एज इफ, लाइक ना। राधा होती है और अनुराधा होती है। जैसे माने मीरा को कहे अनुराधा नाम होता है। राधा तो कोई दूसरी नहीं हो सकती, राधा तो एक ही थी, संभव ही नहीं और एक दूसरी राधा हो। लेकिन अनुराधा हो सकती है, राधा नहीं हो सकती, लेकिन राधा जैसा प्रेम करने का प्रयास कर सकती है, राधा जैसा त्याग करने का प्रयास कर सकती है, राधा जैसे भाव लाने का प्रयास कर सकती है, तो वो अनुराधा हो सकती है। ऐसे जो अनु शब्द होता है, सिमरन, अनुस्मर, बैकड्रॉप में, पर्दे के पीछे जो कार्य सामने है, ड्राइविंग करना पड़ रहा है, लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है, युद्ध करना पड़ रहा है इसको तो, लेकिन बैकड्रॉप में एक तार जुड़ी रह सकती है भगवान के साथ कि नहीं, भगवान मेरा साक्षी गोपाल, मेरा गोपाल मेरे पीछे है, मेरे साथ साथ चल रहा है ही, मेरा गोपाल मेरा साक्षी बन के चल रहा है, बिल्कुल है ही। ठीक है, तू है, तब तक मेरे क्या डर है, मैं चलती रहूँगी, जो सामना करती रहूँगी, जो तेरे को जिधर ले जाना, जो दिखाना है, जो दिखूँगी, तू है हिम्मत बांधने वाला, सह लेंगे, तू ना साथ न छोड़ना, साथ रहना। और ये विश्वास है, साथ नहीं छोड़ता हो, छोड़ ही नहीं सकता, मतलब छोड़ ही नहीं सकता, मतलब दिस इज़ द ट्रूथ, वो छोड़ एक्चुअली नहीं सकता, संभव नहीं है उसके लिए। क्योंकि अगर वही है सब और, तो खुद से खुद कैसे भागे, मैं अपने आप को कैसे छोड़ूँ, किधर जाऊँ। मैंने कहा मैं होटल जाके रहूँगा, एयरबीएनबी जाके रहूँगा, दूसरे देश में चले जाऊँगा, नहीं तो चंद्रमा पे जाके लटक जाऊँगा, लेकिन तो अपने से दूर होने के लिए जिधर भी जाऊँगा उधर तो अपने आप को लेके जाना पड़ेगा पगले, अपने से कैसे छोड़ूँ। ऐसे भगवान की बड़ी में बड़ी मुसीबत है। ओनली वन प्रॉब्लम ही है, ही जस्ट कैन नॉट गेट रिड ऑफ अस, कैन नॉट गेट रिड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ही हैज़ बिकम एवरीथिंग। इसलिए इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू लीव अस। इसलिए बिंदास जीवन जी सकते हैं, हंस कर जी, ठाका लगा कर जी। कहाँ भागेगा यार, तू कैसे भागेगा, तू भागेगा तो बाकी कौन रहेगा, इधर है ही कौन, मैं कहाँ हूँ। सागर भागेगा कैसे, लहर को छोड़ के कैसे भागेगा सागर। सोना कैसे भागेगा गहने से, सूर्य कैसे भागेगा प्रकाश से, वो सब उससे आ रहे, तो ये इधर यहाँ से कैसे जाएगा। इसलिए अनुस्मर बैकग्राउंड में करके कार्य भी करना है, कर्तव्य निभाना है, धर्म में रहना अपने, लेकिन उसका सिमरन छोड़ के नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। इसमें कोई संशय नहीं, भगवान कहते हैं हैव नो डाउट, have no doubt that you will live in me every moment if you can achieve this. Practice will, you will get it through practice. संभव है, हो सकता है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, जितना प्रयास करें उतना अच्छा लगेगा। हर कार्य में वो रोटी बेलन लेक बनाते समय, सब्जी बनाते समय, गाड़ी चलाते समय, किसी के साथ फ़ोन पर हाँ ठीक है, हाँ बराबर है, यस या आई नो हाँ 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 भैया, नहीं ऐसा ठीक है ना, चलता है। आधा समय तो ऐसे ही बातें होती है, ऑब्ज़र्व करें, आधा समय इस फ़ोन पे या यूर राइट, नहीं वो तो क्या होता रहता है, चलता होगा, ये क्या बात क्या हो रही है,
तो ये जब बकवास चल रही हो तो बैकग्राउंड में रखें कि भगवान तू कहीं गया तो नहीं, मेरे साथ है ना, सुन रहा है। आधा आधा हो सकता है, आधा इसको दे फ़ोन को, वैसे भी तो वो तो पट्टी टेप चल रही है, हाँ हाँ हाँ, तो अब आधे को इधर लगाया भगवान को। ड्राइविंग करते समय तो 1% शायद सोचते हैं कि कौन सा रास्ता है किधर क्या, 99% तो दूसरा ही कुछ चलता है, अपने आप प्रैक्टिस हो गया किधर जाना है, रास्ता पता है सब। तो बाकी फिर इधर आधा बचा है ना, ड्राइविंग करते समय आधा बच सकता है भगवान के लिए। तो खाना बनाते समय सब समय यह हो सकता है, सोने का प्रयास करते समय, सोने का प्रयास करते तो भगवान की याद हो, उठते समय, दांत मांजते समय, चाय पीते समय, हर समय हो सकता है। संतों ने कहा हर समय होना चाहिए, लोटा परेड के समय भी कहा है संतों ने, आई किड यू नॉट। दोहे है, लोटा लेके जाए मैदान में तो उस समय भगवान का नाम लेना चाहिए और याद करनी चाहिए। मेरा नहीं है, संतों ने लिखा है, मैं तो मानता हूँ उस बात को। हो सकता है, प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए का तस्मात् मतलब देयरफॉर सर्वेषु एट ऑल टाइम्स, कालेषु एट ऑल टाइम्स, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मतलब मी, माइन, अनुस्मर, कीप इन द बैकड्रॉप। अर्जुन, वो मूवी चल रहा है पर्दे पर, तो पर्दा है कि नहीं बैकड्रॉप में? पर्दा नहीं होता मूवी कैसा चलता था? मूवी में इतने गुम हो गए कि ये इधर से उधर जा रहा है, इसको धमाका दे रहा है, ये नाच रहे, वो नाच रहा है, लेकिन पर्दा नहीं होता तो कैसे? पर्दा है कि नहीं? बीच बीच में दिखे रहे पर्दा है, इसलिए वो तो मूवी तो ख़त्म हो उसके पहले भी पर्दा था, मूवी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी पर्दा रहेगा। मूवी चल रहा है तो पर्दा ही है, ये थोड़े समय के लिए इल्यूजन चल रहा है, अलग अलग रंग नाच रहे हैं उस पर, और मैं पगला सोच रहा हूँ ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, कुछ नहीं है, खाली पर्दा था, पर्दा है, पर्दा रहेगा। ऐसे जीवन है अभी जो लग रहा है वो सत्य नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो पक्का नहीं है, ये तो बदल रहा है सब। इसके पहले जो था वही है, वही रहेगा, ये सिद्धांत है वेदांत का। अभी जो है तो इसीलिए क्योंकि वो पहले था और बाद में भी रहेगा, वास्तविक में जो है वो। और जो अभी ऐसा है लग रहा है जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, ये वेदांत सिद्धांत है। इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल इन वेदांत। ऐसी चीज़ वस्तु जैसे शरीर, मेरा शरीर पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, अभी है, तो वेदांत कहता है देन होल्ड ऑन, स्टॉप, वार्निंग, then you must know that even now this does not exist। इस बात को समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही one of the primary top principles in वेदांत। whatever I think, जिस किसी वस्तु को मैं समझता हूँ कि ये अभी है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरे रिश्ते हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, if that thing like my body पहले नहीं थी, ज़रूर नहीं थी, एक समय था उसके, मेरे जन्म के पहले नहीं थी, एंड इफ़ देर विल बी अ टाइम जब चीज़ के बाद नहीं रहेंगे, अभी तो मर जाऊँगा किसी न किसी दिन, दैट ओनली मीन्स कि वो है ही नहीं लग रही है। और उसका रेसिप्रोकल कॉन्वर्स कहता है वही सिद्धांत। और जो वास्तविक में है वो वही है जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। जैसे पर्दे का उदाहरण दिया, जैसे सागर का उदाहरण देते हैं, लहर पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहती, थोड़े समय के लिए दिखती है, हिंडोले खाती है। सागर पहले भी था, अब भी है, सागर ही है, वेदांत कहता है रहेगा। ये गहने कान के नाक के पहले नहीं थे, बनाए सोनार के पास से, सोना पहले था, वो टूट जाएगा फिर भी रहेगा, ऐसे। तो बहुत चिपक नहीं जाए शरीर को, अपने नहीं और दूसरों के नहीं, कुछ नहीं होता, शरीर रख के भी कुछ नहीं होता, शरीर जाने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। इस बात को जब तक नहीं समझ लेंगे, नहीं अपना लेंगे, नहीं अनुभव करेंगे, तब तक कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। एंड दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू हियर इन गीता योग। वो ज्ञान से करे अथवा भक्ति से करे, प्रेम से करे, या भगवान गीता में आसान तरीके बताते हैं। पता नहीं ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, समझेगा नहीं समझेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, भगवान कहते लेकिन तू ये कर सकता है, तेरा स्वभाव तेरे को युद्ध करने को ही लगाएगा। आगे कहते हैं, दूसरे अध्याय में भी कहा था और 18वें अध्याय में भी कहते हैं भगवान लेटर,
लुक, यू आर अ क्षत्रिय, यू आर अ प्रिंस, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ ब्रेव मैन। तू रहेगा नहीं फिर से युद्ध किए बिना, अन्याय ज़्यादा नहीं सह पाएगा, तू उठाएगा फिर से तेरे घुटने में आ जाएगी, फिर से उड़ा देगा दो चारों को, लेकिन वो बेवजह होगा, उस समय अधर्म हो जाएगा। इस समय धर्म युद्ध है ये। अभी जो करेगा सब धर्म में आ जाएगा, जो भी धर्म की ओर से लड़ रहे सब का सब, सारा का सारा धर्म में आ जाएगा। धर्म की ओर से जो लड़ रहा है, बेवजह जो लड़ेगा वो अधर्म हो जाएगा। जैसा अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन में, बेवजह की लड़ाई हो रही है, बड़ा महा अनर्थ, महा अधर्म चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं तो युद्ध तो कर, तो करना ही पड़ेगा, करेगा ही। तो अभी नहीं कर रहा लेकिन करेगा ही, वापस आ जाएगा झक मार के 3 दिन बाद जंगल में से। लेकिन एक काम करना, उसमें मेरी याद रख, उसके तो सामने खड़ा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इस प्रकार मयि अर्पित मनोबुद्धि, if you can align your mind and your thinking with me, अर्पित मतलब align, given to, सब अपने आप को मेरा सब मानेगा, मेरे को सुपीरियर मान करके, मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव, in me alone, vaishyasi, you will live in me, reside in me, you will experience me, asanshayam, have no doubt about it. If you want to experience me, if you want to feel I am with you and you are in me, then the one way to do that is offer your thoughts, your mind, your thoughts, and your thinking, your brain to me. And one way to do that is to bring me again and again into your thoughts. थोड़े थोड़े समय बाद फिर से लाना, उसको मिक्स कर देना, उसको भगवान को सब में मिक्स कर देना। जो चल रहा है, कचरा पट्टी चल रही, बेकार सब हो रहा है, चलने दो। मैं अपना ही अनुभव कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई कम कचरा पट्टी नहीं है भैया। ऑर्डिनरी आदमी है, एकदम ऑर्डिनरी जीवन है, सब धमाधम माल मसाला चलते रहता है, अभी भी चल रहा है। वो तो उस कचरे को बिगाड़ने के लिए भगवान को लाना पड़ता है बार बार। बीच में जब भी मैं अपना अनुभव करता, अभी भी करता है, जब भगवान को बोला देता हूँ तब सारा कचरा ही कचरा लगता है। सच्ची बात कह रहा, यू नो, आई लाइक बिल्कुल बिंदास, ट्रांसपेरेंट, फुल, जैसा है वैसा, है ना। जब भी उसको बुला देता हूँ मैं, तब सब बेकार है, साला ये क्या फालतू एकदम जीवन, कचरा पट्टी जीवन। और द ओनली टाइम आई फील लाइक इज लाइक, उसको जब फिर से पकड़ के लाता, उसको कॉलर पकड़ के खींच के लाता, मेरे भगवान को, मेरे कन्हैया का, किधर भाग गया था यार, चलो वापस प्लीज़ प्रभु बैठो, चरण चंपी करने दो, तब फिर सब ठीक ठाक हो जाता है। जैसे अभी उसका नाम लेते लेते जब सब कचरा पट्टी तो ऐसे ही पड़े, वैसे ही पड़े रहेगी, वैसी पड़ी सब, इट्स अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग। इधर ये दिस द होल थिंग इज़ अ डम्पस्टर, हम ट्रैश कैन में ही है। एक्सक्यूज मी। सो इसके नेक्स्ट श्लोक जो है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। वी विल पिक अप देयर नेक्स्ट टाइम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम यान्ति पार्थानुचिन्तयन्। बड़े ये 2-3 श्लोक है, these two, and then number 14 when we get to it, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाय। ये 3 श्लोक इस अध्याय में। I thought there was one more. ये 4 श्लोक को भी पकड़ लिया अगर इस, चलो मे बी सस्ते में निपट रहा है ये। तो ये 3 ही श्लोक है, ये 3 श्लोक। चौथा वो था जो मैंने कहा था, आई लव दैट श्लोक ऑल्सो, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निता, वी कवर्ड दैट। पर ये 3 भी अगर पक्के कर दिए, 7, 8 and 14, तो you pretty much got, I would say 80-90% of this. Yeah. इसका फ़ायदा जो है इस अध्याय का। बाकी द रेस्ट इज़ लाइक मोस्टली टेक्निकल स्टफ। ठीक है, अच्छा है, समझे तो समझे, पता चले तो चले, नहीं चले तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी का अध्याय सच्ची बात कहता है कि ये 3 में सारा सार आ गया, इसलिए बहुत टेंशन मत ले इस चैप्टर का। दिस कैन बी अ स्ट्रेसफुल चैप्टर,
लेकिन ये बड़े सुकून वाले 3 श्लोक हैं, बड़े आसान कर देने वाले हैं। कहते सब छोड़, तू मेरा बन जा, नाम ले, स्मरण ले, चिंतन कर, मैंने तेरे को अपना बना के रखा है, तू मेरे को अपना बना के रखा, बस हो जाए। इसको चांस दे के देखे, ट्राई करके देखे। फेंक मत देना, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। फ्रस्ट्रेटेड मत होना इस पर, थोड़ा और प्रयास करके देखिए। होता है, हो सकता है, होना ही पड़ेगा। ये सत्य है, परम सत्य है, क्योंकि वो परमात्मा, परम पुरुष से आया हुआ शब्द है, अक्षर ब्रह्म है, जैसे इस अध्याय का नाम है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।